सप्रेम साहिब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पौन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन। साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब विश्व वंदनीय संत, उन्होंने पाखंडवाद और भ्रमजाल को तोड़ने का काम किया, लेकिन आज बहुत सारे लोग उस भ्रमजाल और पाखंड में अभी भी फंसे हुए हैं। बंधुओं, आज मैं एक घटना का जो जिक्र कर रहा हूं, वहां का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मुझे यह समझने में और सुनने में आया कि किसी परिवार में आपस में दो भाई का इस विषय पे विवाद हो गया कि दूसरे भाई को 3 लड़के थे और जो बड़ा वाला भाई था उसको 2 लड़कियां थी और 20 साल बीत गए, लेकिन उसको लड़का नहीं हुआ, सिर्फ उनकी 2 ही लड़कियां थी। उन दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही अच्छा मेल मिलाप था, बिना एक दूसरे की सलाह के कुछ काम नहीं करते थे। अब आपने सुना होगा कि भगवान राम को वन भेजने में सबसे बड़ा काम लोग मानते हैं गुनाहगार कैकेयी है, लेकिन सबसे बड़ी जो थी वह मंथरा थी। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस जगह पर मंथरा का जन्म हो जाता है, वह परिवार, वह समाज को टूटने से कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह स्त्री हो या पुरुष, लेकिन उनका क्रियाकलाप बिल्कुल वैसा ही होता है, उनका कर्म वैसा होता है जैसे जिस प्रकार मंथरा का। बंधुओं, उसी परिवार में रिश्ते में भुआ लगने वाली दोनों बहुओं के बीच में ऐसा फूट डाला और फिर ओझा और गुनिया के चक्कर में पड़कर परिवार विखंडन की तरफ बढ़ता गया। बात इतना बढ़ गई कि लोग के चक्कर में पड़ के उनकी जो बड़ी बहू होती है वह उस अबोध बालक की जान लेने पर उतारू हो गई और एक तांत्रिक के चक्कर में पड़कर उस अबोध बालक का हत्या करवा देती है। सोचिए बंधुओं, जो मन में विकार आ जाता है, चाहत की आशा ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज हमारे समाज में यह बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि अपना कुल बचाने के लिए, कुल कैसे बचेगा? अगर कोई बेटा आपका हो, उसका चाल चलन सही ना हो, उसका विचार गंदा हो, तो क्या तुम्हारी कुल मर्यादा बनी रहेगी? उसी जगह अगर कोई बेटी आपको हो और डीएम एसपी एसडीएम बन जाए, तो क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं कहेगी? उससे तुम्हारा कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन मानसिकता लोगों को कहां से कहां पहुंचा देती है। और फिर जब जांच होती है
तो वह बीच में आता है कि इस प्रकार से प्रकरण किया गया, बेटे की चाहत में उसकी हत्या कराई गई और वह हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनका बड़ा भाई और बड़ी बहू होती है। सोचिए बंधुओं, एक हंसता खेलता परिवार किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने अंतर आत्मा को विचारो। अगर कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से सलाह लो। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें जो तुम्हें भ्रमित करें। उससे समाज हमारा सुधरेगा नहीं बल्कि गर्दिश में जाएगा। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं क्योंकि व्यक्ति अपने आप को अधिक लालच में पाकर उसके अंदर मन की जो है इच्छा पूर्ति करने की कि वह कितना क्या बना ले, उसका बेटा हो जाए, उसके कुल का चिराग मिल जाए, ऐसी मानसिकता कितनी गंदी होती है। जरा सोचिए उस ममतामयी माता का उसके दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने 9 महीने अपने कोख में पाला और उसके बाद उसने ठंडी, गर्मी और बरसात हर समय उसको किस तरीके से उसका लालन पालन किया होगा। लेकिन क्या कहें, इन्हीं धूर्तबाजों के कारण, इन्हीं धूर्तों के कारण आज हमारा समाज बर्बादी के कगार पे है। बड़े बड़े बाबा बन गए हैं, वह आशीर्वाद से बच्चों का पैदा करने का युक्ति बताते हैं, माथा टेको और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बिना कर्म किए किसी को मुक्ति नहीं मिलती, बिना कर्म किए किसी को फल नहीं मिलता। तुमने कैसे ऐसे सोच लिया कि आप बिना कर्म किए, बिना स्त्री पुरुष के संबंध के आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, लाख प्रयत्न करने के बाद किसी किसी दंपत्ति को संतान सुख नहीं प्राप्त होती, तो उन्हें इतना दुखी होने का कोई मुझे उचित कारण नहीं दिखता। अगर वो चाहे तो लाखों लाखों गरीब अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, उनको गोद लेकर उतना ही प्यार दे सकते हैं, उतना ही प्यार पा सकते हैं। क्योंकि अपने खुद का जना हुआ बच्चा भी कभी कभी खोटा हो जाता है, तो वह अपने कर्मों पर भी विश्वास करे। जो वह कर्म किए रहेंगे, जैसे उसको शिक्षा दिए रहेंगे, जैसे उसका संस्कार देंगे, वह उनको उसका वही उत्तर देगा। इसलिए बंधुओं, मेरी सलाह है कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इन तमाम पाखंडियों के चक्कर में पड़ने से अच्छा डॉक्टर की सलाह लो और डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी रिपोर्ट कराओ, अपनी जांच कराओ। दोनों की किसी में कुछ कमियां जरूर होगी। कभी कभी ब्लॉकनेस हो सकता है, कभी यूटेरस ब्लॉक हो जाता है, यूटेरस की नली ब्लॉक हो जाती है। ऐसे तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। किसी को संक्राणु कम बनते हैं। जब तक रजोबीज ढंग से नहीं होगा तब तक संतान सुख आपको प्राप्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ा जो कर्म है अपना, अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप किसी भी अनाथालय से बच्चों को गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ा सकते। वंश कहने का मतलब उस गद्दी उत्तराधिकारी जो तुम्हारे बिजनेस को संभाले, तुम्हारे अध्यात्म अगर में है तो अध्यात्म को संभाले, तुम जिस कार्य को कर रहे हो तुम्हारे उस कार्य को आगे बढ़ाए। और कहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ोगे, पाखंडियों के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हें गलत कदम उठाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बंधुओं, सही जीवन जियो, सही सीख लो, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझो, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को जानो, क्योंकि उनके शब्दों में वह
ज्ञान छुपा हुआ है जिसे समझकर आपकी अंतर आत्मा खुल जाएगी। आप अपने आप को निर्मल बनाएं, मन को भी और तन को भी। अपने परिवार में बच्चों को ऐसा संस्कार दें जिससे आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो। किसी को कुटिल वचन मत बोलो, किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करे जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। वही अपने बच्चों को भी संस्कार दो, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, माता पिता का सुबह उठकर पैर छुएं, क्योंकि इस संसार में भगवान को हमने नहीं देखा, भगवान को किसी ने देखा है तो सबने देखा है। कहने का तात्पर्य है हर जगह ईश्वर की प्रतिमूर्ति तैयार है। वह कौन है? माता पिता। माता पिता से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं होता। इसलिए बंधुओं, बार बार मेरा निवेदन यह है कि आप पहले अपने अंतर आत्मा को जगाने का काम करो, सद्गुणों का उच्चारण, अवगुण को छोड़कर सद्गुणी बात करो, सत्य की बात करो, सही सीख अपनाओ, सच्ची बातें करो और सच्ची बात और सही सीख ही समृद्ध जीवन का मूल मंत्र है। पाखंडी ढोंगियों के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद मत करो, क्योंकि यह आपके लिए एक प्रकार से आत्महत्या करने जैसा है। क्योंकि इनके चक्कर में पड़ के बहुत लोगों ने जेल और तमाम प्रकार की यातनाएं झेली। इसलिए अपने आप के मन को और अपने विकारों को संतुलित करो और सभी मनुष्यों से प्रेम करो। सदगुरु कबीर साहब के, बार बार मैं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का मनन करो और चिंतन करो।